हेलो यूट्यूब, मैं हूं अथर और ये है मेरा चैनल अथर फिटनेस। आज का टॉपिक है कि ऐसी 6 गलतियां एज अ बिगिनर जो जिम में हर बार करते हैं। हर बिगिनर करता है, मैं खुद करता था। इसलिए आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं, ऐसी गलतियां जो मैं भी करता था और अब मैं नहीं चाहता कि बाकी और भी करें। तो आज चलो बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन सी गलतियां हैं। तो नंबर 1, नोट मेकिंग प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल। बहुत से बिगनर ऐसे करते हैं, अभी लग जाते हैं आज मंडे तो चेस्ट मार ली, आज ट्यूसडे शोल्डर मार लिया, अगले दिन ट्राइसेप्स मार लिया। तो बहुत से बिगनर है जो करते नहीं है, फोकस नहीं करते हैं, ना ही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे से नहीं बनाते हैं। पहली बात, पहले तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा अच्छे से, ताकि मैं आज क्या मारना है, लेग्स भी इंक्लूड करनी है उसमें। चाहे अपने जिम ट्रेनर को बोल लो आप कि मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना कर दे दो। क्यों, जैसे वर्कआउट शेड्यूल होता है, ये शुरुआत में बिगिनर के लिए एक शेड्यूल देता है जिम जिम वाले, जो भी होते हैं ऑनर होते हैं, वो बताते हैं एज अ बिगिनर को कि आपने पहले दिन ये करना है। शोल्डर सिंगल सिंगल मसल देते हैं, जिसको ब्रो स्प्लिट भी बोलते हैं, ब्रो स्प्लिट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप वो पता है इसलिए बोलते हैं कि ताकि आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से बने। जितने भी आपको कर रहे हो आप एक्सरसाइज, उसमें फोकस बने, मसल माइंड कनेक्शन, ताकि फॉर्म के ऊपर काम हो। इसलिए आपका ब्रो स्प्लिट देते हैं वो। तो जैसे जैसे शुरुआत में तो आपको ये करना पड़ेगा, 5-6 महीना ये करा। जैसे पहले दिन शोल्डर लगाने को बोलते हैं, फिर अगले दिन ट्राइसेप्स अलग से, फिर उसके अगले दिन बाइसेप्स अलग से, फिर लेग्स। और बहुत से बंदे हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहीं पे गड़बड़ी करते हैं सब। ये तो इस पॉइंट को ध्यान से रखते हुए तो हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे से नहीं बनाना। अच्छे से सोचो, या तो खुद बनाओ या तो यूट्यूब से देखो। मैं भी आपको अलग से बताऊंगा वर्कआउट प्लान, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसी गलतियां बहुत से बंदे करते हैं, आपको नहीं करनी है। पहले तो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है अच्छे से, फिर उस पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। दूसरी मिस्टेक है नो ट्रेनिंग इनफ। मतलब अब आप ने कर दिया ट्रेनिंग शेड्यूल बना दिया कि इस दिन क्या करना है, इस दिन क्या करना है। फिर अब जब आपने स्टार्ट किया तो आप ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, बड़ा टाइम हो गया, आप ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे हो, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड डाल ही नहीं रहे हो। आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप छोटा सा गए, मारे रैप्स, इतने रैप्स बताए तो इतने मारे। ले सबसे ज़रूरी बात होती है फेलियर। फेलियर का नाम सबने सुना होगा। फेलियर होता है जो हम उससे ज़्यादा एक रैप, जैसे लास्ट रैप है, उससे ज़्यादा हम एक रैप भी पुश नहीं कर पाए, वो फेल करना। वो फेल आपको करना पड़ेगा। जैसे 8 to 10 रैप्स बोले हैं, तो आप उतना वेट लो जितना आप 8 to 10 रैप में फेल कर दो, वो है आपका फेलियर। ये फेलियर करना बहुत जरूरी है मसल ग्रोथ के लिए। शुरू के रैप्स में मसल ग्रोथ नहीं होती है, लास्ट के फेलियर रैप्स में मसल ग्रोथ होती है। जितना आप मसल टिश्यू तोड़ोगे और घर जाकर प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन देकर और रिकवर जब होगी, तो उतनी बड़ी मसल बनती है, तो स्ट्रेंथ भी उतनी आती है। तीसरी गलती जो है वो है ईगो लिफ्टिंग। अब आप बोलोगे, आपने बोला कि नो ट्रेनिंग इनफ, तो लगे हो आप जैसे मर्जी फॉर्म मारने, फॉर्म आ नहीं रही है बस लगाए रहे हो फेलियर। तो ऐसा नहीं है। अब ईगो लिफ्टिंग अलग चीज है। अब आपने फॉर्म टेक्निक में काम कर दिया 6 महीने, तो आपको समझते समझते लग जाएंगे क्या चीज है, किस तरीके से की जाती है एक्सरसाइज। तो ईगो लिफ्टिंग अलग है। एज मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, तो ईगो लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग के लिए, अगर आपका गोल पावर लिफ्टिंग नहीं है तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एक एक दो दो तीन तीन रैप में ट्रेन करने की। नॉर्मल सी करो, 8 से 10 रैप में हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करो। अगर आपको अच्छा दिखना है, आप चाहते हो अच्छा ही दिखना है, मिरर पे अच्छे देख सको अपने आप को, तो आपको 8 से 10 रैप्स के बीच में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको ईगो लिफ्टिंग करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको करना है, आगे कैरियर बनाना है पावर लिफ्टिंग में, उसमें ग्रो होना है, तब आप उसके लिए आपको पहले से एडवाइस लेनी पड़ेगी, बंदों से पूछना पड़ेगा जो करते हैं, एक्सपीरियंस बंदों से पूछना पड़ेगा, कोच से पूछना पड़ेगा, या जिम ऑनर को, उसको भी पता होता है। लेकिन सबसे पहले आपको मसल माइंड कनेक्शन बनाने पड़ेगा अपने। तो ईगो लिफ्टिंग अच्छी नहीं होती है अगर आपको अच्छा दिखना है, मसल ग्रोथ चाहिए। पावर लिफ्टिंग अलग चीज है। तो ये गलती सब करते हैं, 3 गलतियां हो चुकी हैं। अब चलते हैं चौथी गलती।
के ऊपर। चौथी गलती है नॉट ईटिंग इनफ और ओवर ईटिंग। ये मैक्सिमम सब करते हैं। कोई सोचता है मैं पतला हूँ, ज़्यादा खाना पड़ेगा मेरे को, फिर वो ओवर ईटिंग कर लेता है, वो भी अच्छा नहीं है। कोई बड़ा मोटा है, वो फास्टिंग करने लग जाता है, अरे कम खाना पड़ेगा वरना क्या फ़ायदा, वेट बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी एक आपको पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेरी दिन की मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, मेरे को कितनी चाहिए, कितनी बर्न हो रही है। मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने बॉडी वेट को नाप कर कि कितने कैलोरीज आपकी मेंटेन के लिए चाहिए, आपको बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैलोरीज के ऊपर, हाउ टू कैलकुलेट द कैलोरीज काउंट। तो ऐसे करना है आपने कि आपको ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, ना आपको फास्टिंग करनी है, वही कम खाना है। मैं उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप चेक कर लेना, वेट करना तब तक। वैसे आपको इतनी जरूरत नहीं है। अब ओवर ईटिंग कुछ देखो, जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा करते हो आप तो नुकसान ही होता है उससे। इसलिए लिमिटेड खाओ, लिमिटेड करो, लिमिटेड के साथ ही चलो। लिमिटेड जितना अच्छा होता है वैसे चलो। अब हमारी हो गई है 4 गलतियां, अब चलते हैं 5वीं की तरफ। पांचवी गलती है हमारी नो ट्रेनिंग लेग्स इनफ। उसमें हम जरा सा भी फोकस नहीं देते हैं। बहुत से बंदे होते हैं लेग्स के नाम पे बुखार आ जाता है, लेग्स नहीं करनी। लेग्स ही तो मेन है, लेग्स करनी पड़ेगी आपको। लेग्स के बिना आपकी ना मसल ग्रोथ ढंग से होगा, क्योंकि लेग्स आप जब ट्रेन करते हो तब आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट होता है बाकी के मुकाबले। लेग्स आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है, सारा बॉडी वेट लेग्स के ऊपर ही है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी लेग्स ही होती है। क्या फायदा अगर लेग्स ही नहीं होगी तो ऊपर का शरीर बनाकर भी क्या फायदा होगा। इसलिए थोड़ा फोकस लेग्स में भी देना पड़ेगा आपको। आप बहुत सारी एक्सरसाइज है जो लेग्स को बड़ा करेगी, साइज बढ़ाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। बुल्गेरियन स्क्वाट्स हो गए, सुमो स्क्वाट्स हो गए, लेग प्रेस होगी, हैक स्क्वाट हो गए, इतने सारे हैं। आप करो तो सही पहले स्टार्ट, कुछ नहीं है, थोड़े दिन दर्द होती है, सबको होती है, सोरनेस आती है। आप एक लेग्स में तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। अब है छठी और लास्ट गलती जो सब करते थे, सब करते हैं, अभी भी करते हैं। मैं खुद अभी भी करता हूँ शायद, पर मैं ले लेता हूँ आजकल पूरी। भैया होती है पुअर स्लीप, जो सबकी मैक्सिमम सबकी होती है, टीनेजर्स में सबकी, क्योंकि पता है, मान सकते हैं स्कूल लाइफ है वो है, पर बंदे टाइम वेस्ट भी करते हैं। पुअर स्लीप है सारों के पास, पुअर स्लीप, सब पुअर स्लीप लेते हैं, स्लीप नहीं लेते हैं। रिकमेंड की गई होती है हमारे को 7 to 9 आवर्स पर डे। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कितना वो वर्क करता है। तो रिकवरी के लिए 7 से 9 घंटे, मैं खुद सोता हूँ 8 घंटे। पूरे जितने भी दिन होते हैं उसमें 8 घंटे पूरा करना होता है अपना। वो आपको, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपकी मसल की रिकवरी हो ही नहीं पाएगी। आप अगले दिन एनर्जी से भरपूर हो ही नहीं पाओगे, आपको सुस्ती भी छाई रहेगी, एक्टिव नहीं हो पाओगे। तो आपको स्लीप लेनी पड़ेगी 8 घंटे की कैसे भी करके, तभी आपकी रिकवरी होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने 6 गलतियों के बारे में बताया। एज ए बिगनर करते हैं, मैं नहीं चाहता कि अगले बिगनर भी करें। तो ये सब गलती अगर आप ठीक कर दो पहले ही, तो आपको रिजल्ट बड़े फास्ट दिखेंगे, जल्दी दिखेंगे। मेरे को बहुत टाइम हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। और आप बताना मेरे को कौन सी वीडियो डालूं अब मैं अगला कंटेंट। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने इतनी सारी बातें तो कर ली, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो गई होनी है। तो चलो ठीक है, बाय बाय।